ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। चौथे सूत्र का विचार आज होना है। वेद व्यास जी परमाणु कारणवाद में विद्यमान जो अनुपपत्तियां हैं, असामंजस्य हैं, उसे बता रहे हैं। और अनेक अनुपपत्तियां हैं जो विचार से वैशेषिकों को भी दृष्टिगोचर करते हैं तो स्वीकार करनी पड़ती हैं। उनमें से प्रथम सूत्र से एक अनुपपत्ति बताई, आदि कर्म के कारणाभावात अनुपपत्ति होने से परमाणुओं के संयोग पूर्वक द्व्यनुकादिक क्रम से जगत का आरंभ की अनुपपत्ति। द्वितीय सूत्र से अनुपपत्ति बताई गई, समवाय स्वीकार करने से, अनवस्था नामक दोष होने से, समवाय की असिद्धि होने से, द्व्यनुकादिक क्रम से जगत की असिद्धि। और तृतीय सूत्र जो इस अधिकरण का है और पाद का 14वां सूत्र है, उससे एक अनुपपत्ति बताई गई। वैशेषिक जिन परमाणुओं को जगत के उपादान कारण के रूप से स्वीकार कर रहे हैं, वैशेषिकों को उन परमाणुओं का स्वभाव भी निरूपण करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो परमाणुओं का स्वभाव प्रवृत्त्यात्मक मानेंगे, अर्थात उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मानेंगे, निर्निमित्त प्रवृत्ति मानेंगे, या स्वभावतः वे निवृत्त ही हैं, निवृत्ति स्वभाव वाले हैं, या उभय स्वभाव वाले हैं, या अनुभय स्वभाव है उनका। ये 4 विकल्प करके चारों विकल्पों में कोई ना कोई दोष ही सिद्ध होता है। प्रवृत्ति स्वभाव ही मानेंगे तो प्रलयाभाव का प्रसंग, निवृत्ति स्वभाव मानेंगे तो सृष्टियाभाव प्रसंग, उभय स्वभाव परस्पर विरुद्ध होने से अनुपपन्न है, और अनुभय स्वभाव मानने पर मानना पड़ेगा परमाणु की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वाभाविक नहीं, नैमित्तिक है। और नैमित्तिक है तो निमित्त बताना पड़ेगा, जिस निमित्त से परमाणु में प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है। दृष्ट कोई निमित्त तो उस समय संभव नहीं है, तो अदृष्ट निमित्त मानेंगे। तो अदृष्ट का तो नित्य ही संसर्ग परमाणुओं के साथ होने से वही नित्य सृष्टि ही होती रहे, प्रलयाभाव प्रसंग। और दूसरा होगा कि हमेशा ही यदि निवृत्ति स्वभाव मानेंगे तो प्रलय का ही प्रसंग, और यदि ये मानते हैं तो यही सब प्रसंग बनते हैं। इन्हीं के कारण भी परमाणु कारणवाद असमंजस है। यह बात तृतीय सूत्र में बताई गई। चतुर्थ सूत्र में और भी अनुपपत्ति वेद व्यास जी बता रहे हैं, जो परमाणु के विषय में उनका अभ्युपगम है, वैशेषिकों का। जगत के कारणभूत परमाणु को उन्होंने जैसा स्वीकार किया है, वैसा उन्हीं के युक्ति से उनका स्वरूप सिद्ध नहीं होता, अपितु जैसा स्वीकार किया उससे विपरीत स्वभावत्व मानने की आपत्ति आती है। ये बात
अधिकरण के चतुर्थ सूत्र से और पाद के 15वें सूत्र से बताई जा रही है। चतुर्थ सूत्र का उच्चारण किया जाए। रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् रूपादिमत्वात् स विपर्ययः दर्शनात्। ऐसे 4 पद हैं इस सूत्र में भी। पूर्व सूत्र में भी 4 ही पद थे। तो वैशेषिक परमाणुओं को मानते हैं कि वे रूपादि मान हैं। एकदम इस अधिकरण के प्रारंभ में ही 4 प्रकार के परमाणुओं का वर्णन हुआ और वे पारिमांडल्य परिमाण वाले हैं, ये कहा गया। पारिमांडल्य परिमाण वाले होने से उन्हें परमाणुत्व कहा जाता, परमाणु कहा जाता है। परमाणुओं का जो परिमाण है वो पारिमांडल्य है। परम अणुत्व परिमाण को ही पारिमांडल्य कहा जाता है और नित्य है और कार्यात्मक नहीं है नित्य होने से, ये उन्होंने कहा। उसका विपर्य यहां पर प्राप्त हो रहा है। नित्यत्व का विपर्य है कार्यत्व, और अणुत्व उसमें स्वीकार किया है। अणुत्व का विपर्य है स्थूलत्व, और आपका जो है रस्वत्व स्वीकार किया, उसका विपर्य है आप ये दीर्घत्व। ये सब प्राप्त होगा। कैसे? तो कहते हैं इसलिए कि रूपादि मत तो स्वीकार किया है। रूपादि मत तो स्वीकार करने से परमाणुओं में विपर्यय, परमाणु नाम विपर्यय प्राप्त। विपर्यय शब्द से लेना वैलक्षण्य, वैपरीत्य। किसका वैपरीत्य? तो जो उन्होंने स्वीकार किया है नित्यत्व और अणुत्व, इसका विपर्य, स्थूलत्व और अनित्यत्व। सूत्रस्थ विपर्य शब्द का अर्थ निकलेगा कि परमाणु नाम विपर्यय प्राप्त का मतलब परमाणु नाम अनित्यत्वम अणुत्वंच प्राप्तम। वेद व्यास जी कह रहे हैं। कैसे? क्यों? तो रूपाधिमत्वात्, ये हेतु है रूपाधिमत्ता होने से। कहते रूपाधिमत्ता स्वीकार करने से अनित्यत्व और स्थूलत्व क्यों प्राप्त होगा? ये वैशेषिकों ने पूछा। रूपाधिमत्व हेतु से अनित्यत्व और स्थूलत्व कैसे प्राप्त हो रहा है? इस वैशेषिकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पंचमें तो दूसरा पद है दर्शनात्। यानी लोक में ऐसा देखा गया कि जो रूपादि मान है वह अपने कारण की अपेक्षा स्थूल होता है और कारण की अपेक्षा अनित्य होता है। कारण की अपेक्षा जल्दी नष्ट होने वाला होता है, कार्यत्व होता है उसमें, अनित्यत्व होता है। तो जैसे पट है रूप वाला, रूपाधिमत्ता है, रूप है, स्पर्श है और
गंध भी है, रस भी है। तो ये रूपादि मत्व पट में होने से पट अपने कारण जो तंतु हैं उनकी अपेक्षा स्थूल है, अणुत्व नहीं है उसमें, और उनकी तंतुओं की अपेक्षा अनित्यत्व भी है। का मतलब अनित्यत्व और स्थूलत्व का व्याप्य है रूपादिमत्व। यत्र यत्र रूपादिमत्वम तत्र तत्र स्वकारण अपेक्षया अनित्यत्वम स्थूलत्वंच, एक व्याप्ति है। और इस व्याप्ति को लेकर के वेद व्यास जी अनित्यत्व और स्थूलत्व का व्याप्य रूपादि मत्व यदि परमाणु में स्वीकार करना है तो ये कह रहे हैं कि फिर रूपादि मत्व का जो व्यापक है वो भी प्राप्त होगा। रूपादि मत्व व्याप्य है अनित्यत्व और स्थूलत्व का, और यदि आपको परमाणुओं में रूपादि मत्व स्वीकार करना है तो परमाणु को नित्य मत मानो, रूपादि मत्व के व्यापक अनित्यत्व को भी उनमें स्वीकार करो, और परमाणु में अणुत्व को छोड़ करके स्थूलत्व स्वीकार करो। क्योंकि लोक में ऐसा ही देखा जा रहा है कि रूपादिमान पट अपने कारण तंतुओं की अपेक्षा स्थूल है और अनित्य है। तंतु भी रूपादिमान होने से अपने कारण जो अंशु हैं उनकी अपेक्षा स्थूल है, अनित्य है। ऐसे जितने भी रूपादिमान जगत में पदार्थ देखे जा रहे हैं वे स्व कारण की अपेक्षा स्थूल तथा अनित्य ही देखे जा रहे हैं। और युक्ति के लिए तो जैसा देखा गया वैसा ही विवादित विषय के विषय में माना जाता है, अनुमान किया जाता है। तो धूम को जैसे महानस आदि में अग्नि के साथ ही देखा गया, अग्नि का व्याप्य ही देखा गया, तो विवादित स्थल में जहां पर्वत में अग्नि का संदेह है पक्ष में, वहां पर अग्नि के साथ ही धूम को देखा गया, तो माना जा रहा है कि यदि विवादित स्थल पर भी अग्नि नहीं दिख रहा है किंतु धुआं दिख रहा है, तो अभी तक अग्नि के साथ ही धुआं का दर्शन हुआ, तो निश्चित वहां पर भी यदि धूम दर्शन हो रहा है तो उसका व्यापक अग्नि भी है, बिना व्यापक के व्याप्य नहीं रहता। ऐसे परमाणुओं में अनित्यत्व और स्थूलत्व का व्याप्य रूपादि मत्व वैशेषिकों के द्वारा स्वीकार किए जाने से रूपादि मत्व का व्यापक अनित्यत्व और स्थूलत्व रूप विपर्यय भी प्राप्त हुआ। ये इस सूत्र से बताया गया। रूपादि मत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। भाष्य में है, भाष्य की टीका है अवतरण टीका, उसको देखिए पहले। किंच परमाणवः समवायी कारणवन्तः कारणापेक्षया स्थूला अनित्याश्च रूपवत्वात् रसवत्वात् गंधवत्वात् स्पर्शवत्वात् घटवत्, एक अनुमान इस सूत्र में बताया जा रहा है। इति सूत्रम योजयितुम पर प्रक्रियाम आह। तो परमाणुओं को पक्ष बना दिया, अनुमान ही बता दिया यहां पर पूरा कि परमाणवः समवायी कारणवन्तः, समवायी कारणवत्व ये साध्य है। कारणापेक्षया स्थूला अनित्याश्च, ये भी एक साध्य है। दो हैं साध्य अंश, चकार दोनों अंशों का समुच्चायक है। एक तो समवायी कारणवत्व और
कारणापेक्षा स्थूलत्व अनित्यत्व, ये दो साध्य हैं। और हेतु है रूपवत्व एक हेतु, दूसरा रसवत्व। ये रूपवत्व हेतु 3 परमाणुओं में रहेगा, पृथ्वी के, जल के और तेज के। स्पर्श के परमाणु में नहीं रहेगा। और रसवत्व ये 2 में रहेगा, पृथ्वी और जल के परमाणु में। गंधवत्व केवल पृथ्वी के परमाणु में। और स्पर्शवत्व ये रहता है वायु के परमाणु में। ये सभी हेतु कारणवत्व, समवायी कारणवत्व और कारणापेक्षा स्थूलत्व अनित्यत्व इसके व्याप्य है। चाहे रूपवत्व को लीजिए या गंधवत्व को लीजिए, रसवत्व को लीजिए, स्पर्शवत्व को लीजिए, ये चारों के चारों व्याप्य हैं और व्यापक हैं। ये समवायी कारणवत्व, स्थूलत्व और अनित्यत्व। इसके लिए उदाहरण हुआ घट। घट में चारों हेतु हैं और समवायी कारणवत्व भी है। यानी घट का समवायी कारण है कपाल, उसके अवयव, समवायी कारणवत्व भी है। और रूपवत्व भी है और कपाल की अपेक्षा स्थूलत्व कारण की अपेक्षा, और अनित्यत्व भी है। तो ये दृष्टांत में व्याप्ति का समन्वय हुआ। ऐसा ही दिखाने के लिए दर्शनात् के लिए वो दृष्टांत, दर्शनात् पद दृष्टांत को दिखाने के लिए है, वो दृष्टांत बताया घटवत। और बाकी रूपादिमत्व इस हेतु का विवरण है रूपवत्वात्, रसवत्वात्, गंधवत्वात् और स्पर्शवत्वात्। और आपका परमाणु ये पक्ष है। और विपर्य का अर्थ हुआ समवायी कारण साध्य, विपर्य है साध्य। और वे परमाणु को कार्य रूप नहीं मानते, लेकिन इन्हीं हेतुओं से, रूपादिमत्वादि से सकारण सिद्ध हो रहा है। कार्य, उनमें कार्य तो सिद्ध हो रहा है, इसलिए जो कार्य है उसका कोई न कोई समवायी कारण रहेगा। तो समवायी कारण मत तो साध्य है। एक विपर्य हुआ। दूसरा विपर्य स्थूलत्व और अनित्यत्व। तो इस प्रकार इस अनुमान में सूत्रस्थ जो 3 पद हैं, तीनों पदों का व्यवस्थित अर्थ कर दिया। एक हेतु को बताने वाला पद है, तो दूसरा साध्य को बताने वाला है विपर्य, और तीसरा दृष्टांत को बताने वाला है। अनुमान में ये 3 होते हैं। और प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए परमाणु का प्रकरण से अध्याय किया गया। तो इस प्रकार ये जो चतुर्थ सूत्र है उसमें बताए गए अनुमान का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रथम भाष्यकार भगवान जो परकीय प्रक्रिया है, वैशेषिकों की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसे बता रहे हैं। इति सूत्रम योजयितुम पर प्रक्रियाम आह। भाष्य में देखिए, सावयवानाम द्रव्याणाम अवयवशो विभज्यमानानाम यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा रूपादिमंत परमाणवश्च चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूतभौतिकस्य आरंभका मिथ्याश्च इति यद वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषाम अभ्युपगमो निरालंबन एव। तो कहते हैं वैशेषिकों ने ऐसा स्वीकार किया है, अंगीकार है वैशेषिकों का। सावयवानाम द्रव्याणाम अवयवसो विभज्यमानानाम, सावयव द्रव्यों का जब
विभाग करते हैं, तो विभाग करते करते अवयव अलग अलग करते हैं, तो सावयव द्रव्य के अवयवों को अलग करते 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 जहां जाकर के विभाग हो नहीं सकता, उन्हें वैशेषिकों ने परमाणु कहा है। तो कहते यतः परो विभागो न संभवति, जिसके बाद में कोई विभाग हो नहीं सकता, ते चतुर्विधा परमाणुवः, वे 4 प्रकार के परमाणु हैं। और कैसे हैं? रूपादिमंत, उनकी विशेषता है। सावयव द्रव्यों का विभाग करते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि विभाग हो गया द्वेनुक के बाद में परमाणु रूप, तो फिर परमाणु का विभाग करने के लिए जाते हैं तो विभाग हो नहीं सकता, वो है परमाणु। और उन परमाणुओं की विशेषता है रूपादिमंत। आदि शब्द से गंध, रस और स्पर्श को लेना, रूपादिमंत एक विशेषता बताई। और इसी विशेषता के कारण इस विशेषता को यदि छोड़ें तो ये विपर्य प्राप्त न हो, लेकिन रूपादिमत्व विशेषता बनाए रखते हैं। तो कहते हैं इसी के कारण ये चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूत भौतिकस्य आरंभ का नित्याश्च, ये दूसरी विशेषता है परमाणुओं की, कि जो 4 प्रकार के रूपादिमान अनित्य भूत हैं। भूत तो 5 हैं, लेकिन एक नित्य है उनके यहां, उनकी मान्यता के अनुसार। आकाश नाम का जो भूत है वह नित्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 भूत अनित्य भी हैं। इनके 2 प्रकार हैं, नित्य भी है, अनित्य भी है। नित्य है परमाणु रूप, परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है, द्वेनुकादि रूप पृथ्वी अनित्य है। परमाणु रूप जल नित्य है, द्वेनुकादि रूप जल अनित्य है। परमाणु रूप तेज नित्य है, द्वेनुकादि रूप तेज अनित्य है। ऐसे परमाणु रूप वायु नित्य है, द्वेनुकादि रूप वायु अनित्य है। और आकाश तो सावयव है नहीं, इसलिए नित्य नहीं है, अनित्य नहीं है, नित्य ही है। तो इसलिए यहां चतुर्विधस्य लिखा है, चतुर्विधस्य भूत भौतिकस्य, 4 प्रकार के जो भूत, अनित्य भूत रूपादिमान और भौतिक यानी भूतों का कार्य, उनके ये मूल आरंभक हैं। कौन? आपके परमाणु का मतलब भूत भौतिक कारणत्व, एक विशेष माना उनमें, कारणत्व रूप विशेष। रूपादिमत्व विशेष है एक, दूसरा भूत भौतिक, रूपादिमान भूत भौतिक कारणत्व, आरंभक का मतलब कारणत्व है उनमें, ये दूसरा विशेष। और तीसरा विशेष है नित्यत्व। और परमाणु शब्द से बताया जा रहा है अणुत्व, पारिमांडल्य। ये 4 विशेषताएं हैं उनमें, रूपादिमत्व, अणुत्व, कारणत्व और नित्यत्व। और इन चारों विशेषताओं का, 4 विशेषताओं में से 3 विशेषताओं का विपर्य है। कारणत्व का विपर्य है कार्यत्व, नित्यत्व का विपर्य है अनित्यत्व, और अणुत्व का विपर्य है स्थूलत्व। ये प्राप्त हो रहा है प्रथम विशेषता स्वीकार करने से। यदि ये 3 विशेषताएं सिद्ध हो सकती है यदि प्रथम विशेषता छोड़ दे तो, लेकिन प्रथम विशेषता छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने स्वीकार की है रूपादिमत्व। और ये रूपादिमत्व के कारण बाकी 3 जो विशेष हैं उनका विपर्य ही सिद्ध हो रहा है, ये बताना है। इसलिए पहले उनका अभ्युपगम बताया।
कि यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा रूपादिमंत परमाणव चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूत भौतिकस्य आरंभका नित्याश्च इति यद वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति। वैशेषिक ऐसा स्वीकार करते हैं, कहते स तेषाम अभ्युपगम, उनका जो ये अंगीकार है परमाणु में भूत भौतिक कारणत्व, नित्यत्व, अणुत्व, ये निरालंब है। रूपादिमान होकर के परमाणु में कारणत्व मात्र विशेष रहे, नित्यत्व विशेष रहे और अणुत्व विशेष रहे, ये निरालंब है, निराधार है, अप्रामाणिक है। रूपादिमान परमाणुओं में केवल कारणत्व, नित्यत्व और अणुत्व निश्चायक कोई प्रमाण नहीं है। परमाणुओं का प्रत्यक्ष तो मानते नहीं है। रूपादिमान होते हुए परमाणु किसी का भी कार्य नहीं है, मात्र कारण है। ये क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होगा उनमें? तो परमाणुओं का तो उसी द्रव्य के वे प्रत्यक्ष मानते हैं जिसमें महत् परिमाण होता है। महत्वरूप परिमाण का आश्रयभूत जो द्रव्य, वो त्रेणुकादि रूप द्रव्य है, उसी का वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कहा जाता है इंद्रिय से ज्ञान को। तो इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान उसी का होगा जो महत्व परिमाण से युक्त होगा, और महत्व परिमाण से युक्त जो होगा वो स्थूल होगा। तो ये जो है परमाणु तो पारिमांडल्य परिमाण वाले हैं, महत्व परिमाण वाले हैं नहीं, इसलिए उनमें रूपादि मत्व होते हुए केवल कारणत्व, कार्यत्व नहीं, और केवल नित्यत्व, अनित्यत्व नहीं, और अणुत्व, स्थूलत्व नहीं। ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वीकार करते ये नहीं कह सकते। तो प्रत्यक्ष नहीं रहा तो फिर अनुमान मानना पड़ेगा। तो अनुमान के लिए तो दृष्टांत के लिए जैसा प्रत्यक्ष में देखते हैं वैसा ही विवादित स्थल पर स्वीकार करते हैं। तो कह रहे हैं कि अनुमान से तो रूपादि मत तो स्वीकार करोगे तो कारणत्व का विपर्य कार्यत्व, नित्यत्व का विपर्य अनित्यत्व, अणुत्व का विपर्य स्थूलत्व ही सिद्ध हो रहा है। ये वेद व्यास जी बता रहे हैं वैशेषिक को। इसलिए उनका ये अभ्युपगम निरालंब है, यानी प्रमाण से सिद्ध होने वाला नहीं है। प्रमाण भूत युक्ति या प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। तो पूर्व कहते कैसे निरालंबनत्व है उनके इस अभ्युपगम में, वो बताया जा रहा है आगे। थोड़ा चाहे तो भाष्य पढ़ लीजिए, उसके बाद टीका में आ जाता है। तो वैशेषिक यदि वेद व्यास जी को पूछे कि हमारा ये अभ्युपगम निरालंब कैसे है, युक्ति से सिद्ध है, आप इसे निरालंब कैसे कह रहे हो? तो कहते हैं युक्ति जो आपको दिख रही है प्रमाणभूता आपके इस अभ्युपगम को सिद्ध करने के लिए, वह तो प्रमाणाभास होगी, और सदयुक्ति से तो आपके अभ्युपगम का विपर्य ही सिद्ध हो रहा है प्रमाणभूता युक्ति से। वो प्रमाणभूता युक्ति सूत्र में बताई भाष्कर भगवान ने, वेद व्यास जी ने। भाष्कर भगवान उस युक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं ये तो इत्यादि से कि ये तो रूपादिमत्वात् परमाणुनाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यय प्रसज्जेत। कहते इसलिए रूपादिमान परमाणुओं में नित्यत्व और अणुत्व का अभ्युपगम निरालंब हम कह रहे हैं कि परमाणु में यदि रूपादिमत्व है तो रूपादि मत्व से
नित्यत्व और अनुत्व का विपर्य ही प्राप्त होता है। नित्यत्व विपर्य प्रसज्जेत कैसे प्राप्त होगा? तो ये कह रहे हैं कि परम कारणापेक्षया स्थूलत्वम अनित्यत्वं च तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत इत्यर्थ। कहते हैं परमाणुओं में भी परम कारण की अपेक्षा स्थूलत्व और अनित्यत्व ही सिद्ध होगा। परमाणु में भी कार्यत्व सिद्ध होगा। परमाणु का भी कोई न कोई कार्य पहले निश्चित होगा। इसी रूपादिमत्व हेतु को लेकर के परमाणु में कार्यत्व का निर्धारण होगा। वो अवतरण में टीकाकार ने बताया ही, परमाणु को पक्ष बना दो, परमाणवः सकारणा कहो या समवायी कारणवंत कहो। कस्मात् तो हेतु बताइए रूपादिमत्वात्। कथम घटवत, तो घट में जैसे रूपादिमत्व होने से समवायी कारणवत्व है, कार्यत्व है, सकारणत्व है, ऐसे परमाणवः सकारण का मतलब कार्य, उनमें कार्यत्व है रूपादिमत्व होने से घटादि के तरह। इस अनुमान से परमाणु का भी कारण सिद्ध होगा, वो परम कारण कहलाएगा। और उस परम कारण की अपेक्षा परमाणु का भी जो समवायी कारण सिद्ध हो रहा है वो है परम कारण। और उस परम कारण की अपेक्षा से परमाणुओं में स्थूलत्व और अनित्यत्व ही मानना पड़ेगा। भले ही द्वेनुकादि की अपेक्षा परमाणु में अणुत्व हो, नित्यत्व हो, क्योंकि कार्य की अपेक्षा कारण नित्य और सूक्ष्म होता है, अणु होता है। सापेक्ष अणुत्व और नित्यत्व होगा। कारण का सापेक्ष अणुत्व और वो होता है एक बीच वाले अवान्तर कारणों का। लेकिन इस परमाणु में भी रूपादिमत्व घटादि कार्यों के तरह ही विद्यमान होने से वह कार्य भी होगा। और उसका जो कारण होगा उस कारण में उस कारण की अपेक्षा अणुत्व में, परमाणु में अणुत्व का विपर्य स्थूलत्व, नित्यत्व का विपर्य अनित्यत्व सिद्ध होगा। इसलिए नित्यत्व और आपका अणुत्व निरपेक्ष नहीं है परमाणुओं का, ये सिद्धांति कह रहे हैं। वही तो कारण कहा, कारणत्व का विपर्य कार्यत्व है। इसलिए पहले कारणत्व का विपर्य कार्यत्व सिद्ध होगा, और कार्यत्व मानेंगे तो फिर कारण की अपेक्षा स्थूलत्व और अनित्यत्व सिद्ध होगा। तो इसलिए कहा कि परम कारण अपेक्षया स्थूलत्वम अनित्यत्वं च तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत इत्यर्थ। रूपादिमत्वाच्च विपर्यय, इतने अंश की व्याख्या भाष्य में हुई। दर्शनात् एक पद बचा है। दर्शनात् पद का व्याख्यान करने के लिए एक प्रश्न हुआ कि कुतः, यानी परमाणु में भी सकारणत्व कैसे सिद्ध हो रहा है और कारण की अपेक्षा, परम कारण की अपेक्षा स्थूलत्व और अणुत्व, स्थूलत्व और अनित्यत्व रूपादिमत्व हेतु कैसे सिद्ध करेगा? रूपादिमत्व मानने मात्र से ये कैसे सिद्ध हो रहा है? ये कुतः शब्द का अर्थ है। तो सिद्धांति कहते हैं सूत्रस्थ दर्शनात् पद से कि लोक में ऐसा देखा जा रहा है कि जो रूपादिमान है वह सकारण है और अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य है। इसलिए कहते हैं एवं लोके दृष्टत्वात्, सूत्रस्थ दर्शनात् का अर्थ कर दिया
एवं लोके दृष्टत्वात्। इसी का विवरण है, यदि लोके रूपादिमत वस्तु तत् स्वकारण अपेक्षया स्थूलम अनित्यंच दृष्टम। यहां यदि के जगह यदि ऐसा हो, यदि एक धकार भी दकार में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए यदि। तो दो पद निकलेंगे, यद और ही का अर्थ है यस्मात्, और यत ये वस्तु के साथ जुड़ेगा। यत ही ऐसा, लोके रूपादिमत वस्तु, ही यानी यस्मात्, लोक में जो रूपादिमान वस्तु है। जो बड़ा शुद्ध करके छपा है, किसका है, कहां से छपा है? अच्छा, यदि द के साथ ध। अच्छा, तो यद ही यानी ही का अर्थ यस्मात्, और यद का अन्वय रूपादि वस्तु के साथ करिए, नहीं तो यदि को लगाना बड़ा कठिन पड़ जाता। और खाली यही पुस्तक हो और थोड़ा समझदारी ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गलत छपने पर। तो यस्मात् लोके यत रूपादिमत वस्तु, ऐसा अन्वय होगा। तत्कारण अपेक्षया स्थूलम अनित्यंच दृष्टम। कहते लोक में जो रूपादि से युक्त वस्तु है, वह तत् यानी वह रूपादि से युक्त वस्तु अपने कारण की अपेक्षा यानी कार्यात्मक ही देखी गई, और अपने कारण की अपेक्षा स्थूल तथा अनित्य देखी गई। का मतलब रूपादिमान वस्तु लोक में सकारण है, अर्थात कार्यात्मक है, और वह अपने कारण की अपेक्षा अनित्य एवं स्थूल है। ऐसा ही लोक में देखा गया है पदार्थों को। तो अब ये अणु जो है रूपादिमान होकर के सकारण न हो और कारण की अपेक्षा स्थूल न हो और नित्य हो, ये तो दृष्ट विपर्य हो जाएगा, दृष्ट का विरोध हो जाएगा ना। इसलिए लोक में जैसा देखा गया ऐसा विवादी स्थल पर मानना पड़ेगा। लोक में रूपादिमान वस्तु सकारण देखी गई, कारण की अपेक्षा स्थूल और सूक्ष्म देखी गई, स्थूल और अनित्य देखी गई, तो इसको भी ऐसा ही मानना चाहिए। परमाणु को भी सकारण मानना चाहिए, रूपादिमान मानेंगे तो, और फिर वह कारण सिद्ध होगा उनका, तो उस कारण की अपेक्षा स्थूलत्व अणुत्व रूप विपर्य भी सिद्ध होगा। ये आगे कह रहे हैं कि अनित्यंच दृष्टम तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं पहले कि पटः तंतुन अपेक्ष, तद यथा पटः तंतुन अपेक्ष स्थूलो अनित्यश्च भवति, तंतवश्च अंशून अपेक्ष स्थूला अनित्याश्च भवन्ति, तथा अमी परमाणवः रूपादिवन्तः तय अभ्युपगम्यन्ते, और तस्मात् तेपि कारणवन्तः तद अपेक्षा स्थूला अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति। तो पहले उदाहरण दिया, ये शुरू में तो व्याप्ति बताई, यदि ही लोके रूपादि मद वस्तु तत् कारणापेक्षा स्थूलम अनित्यंच दृष्टम, ये व्याप्ति है। और उदाहरण है, उदाहरण विशेष व्याप्ति का, जहां पर समन्वय हो जाता है। तो दो उदाहरण बताएं। जैसे रूपादिमान जो पट है वह अपने
कारणभूत तंतुओं की अपेक्षा स्थूल है और अनित्य है। ऐसे तंतु भी रूपादिमान होने से सकारण है, उनका कारण है अंशु, और अंशों की अपेक्षा वे स्थूल तथा अनित्य हैं। तो ये दो उदाहरण हो गए घट और तंतुओं का। इनमें रूपादिमत्व होने से सकारणत्व और कारण की अपेक्षा स्थूलत्व और अणुत्व। ऐसे अब दार्ष्टान्त में विवादित स्थल जो है परमाणु, तो कहते तथा अमी परमाणवः, ये जो परमाणु है ये भी रूपादिमन्तः तय अभ्युपगम्यन्ते, सकारणत्व, अनित्यत्व और स्थूलत्व के व्याप्य रूपादि से युक्त उन परमाणुओं को, चारों प्रकार के परमाणुओं को स्वीकार कर लिया है इन वैशेषिकों ने। तई ही यानी वैशेषिक ही परमाणवः रूपादिमन्तः अभ्युपगम्यन्ते। तो रूपादिमान यदि उनको स्वीकार करना है तो फिर रूपादि मत्व का जो व्यापक है, सकारणत्व, अनित्यत्व, स्थूलत्व, वो भी मानना पड़ेगा। तो ये आगे करे कि तस्मात्, तस्मात् यानी रूपादिमत्वात्, तेपि यानी परमाणुओपि, रूपादिमन्तः परमाणुओपि, कारणवन्तः, रूपादिमान होंगे तो सकारण होंगे, कारणवन्तः, कारणवंत का अर्थ है सकारण यानी कार्य, और फिर सकारणत्व सिद्ध हुआ उनमें, तो तद अपेक्षा ने उनके कारण की अपेक्षा से तत्शब्द जो परमाणुओं का कारण सिद्ध होगा उसका परामर्शक है। जिसे शुरू में परम कारण शब्द से कहा, तो परम कहाँ गया, तद अपेक्षा स्थूला, इसमें जो तत् शब्द है वो परम कारण का, परमाणुओं का जो कारण है उसे परम कारण शब्द से कहते हैं। उस परम कारण का परामर्शक है तत्शब्द, तद अपेक्षा में। तो जो परम कारण है उसकी अपेक्षा से स्थूला और अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होंगे। यच्च, अब इसको यानी इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब यच्च नित्यत्वे कारणम तय उक्तम, ये आगे की चर्चा करने से पहले थोड़ा टीका को देखिए। ननु अत्र परमाणुत्वं पक्षतावच्छेदकम तद विरुद्धम स्थूलत्वं कथम साध्यते इति चेत न वायुत्व तेजस्त्वादेः पृथक अवच्छेदकत्वात् न च अप्रयोजकता कारण शून्यत्वे सति कारण शून्यत्वे नित्यत्वे च आत्मवद रूपादिमत्व अयोगात्। वैशेषिकों के ओर से एक शंका का उत्थापन करके समाधान कर रहे हैं टीकाकार। ये जो भाष्य के अवतरण में टीकाकार ने अनुमान बताया है वो सिद्धांति का अनुमान है। उसमें पक्ष कौन है? परमाणु। परमाणुवः समवायी कारणवंत कारण अपेक्षा स्थूला अनित्याश्च रूपवत्वात् इत्यादि हेतु हैं। ये जो अनुमान है, इस अनुमान में एक अनुमान विशेष बनेगा, कई एक अनुमान हुए तो एक अनुमान विशेष बनेगा कि परमाणुवः स्थूला रूपवत्वात्, रूपादिमत्वात् को घटवत्, इस अनुमान पर शंका की जा रही है। परमाणु में जब स्थूलत्व सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं वैशेषिक। कहते हैं कि आपके अनुमान में ये जो अनुमान बनेगा परमाणुवः स्थूला रूपादिमत्वात् घटवत्, एक अनुमान बनेगा स्थूलत्व को सिद्ध करने के लिए, अणुत्व के विपरीत स्थूलत्व को सिद्ध करने के लिए। तो इस अनुमान में पक्ष है परमाणु और साध्य है स्थूलत्व। तो जो पक्ष होता है उसमें एक धर्म आता है पक्षता,
और पक्षता का एक अवच्छेदक बताना पड़ता है। तो पक्षता का अवच्छेदक कौन होगा? तो उन्होंने नियम बनाया, यद धर्मावच्छिन्न पक्ष सधर्म पक्षतावच्छेदक। वैशेषिकों का नियम है कि जिस धर्म से अवच्छिन्न यानी विशिष्ट पक्ष होगा वह धर्म पक्ष में रहने वाली पक्षता का अवच्छेदक होगा। यह धर्मावच्छिन्न पक्ष सधर्म पक्षतावच्छेदक, ऐसा नियम है। तो परमाणु में है पक्षता, उस पक्षता का अवच्छेदक निर्धारित करना है। तो परमाणु जिस धर्म से युक्त होंगे उसे माना जाएगा अवच्छेदक पक्षता का। तो परमाणु कौन से धर्म से युक्त रहते हैं? हमेशा परमाणु में कौन सा धर्म रहता है? परमाणुत्व। तो जैसे घट पक्ष होगा तो घट में रहेगी पक्षता, उसका अवच्छेदक होता है घटत्व। ऐसे परमाणु पक्ष है, उसमें आएगी पक्षता, तो पक्षता का अवच्छेदक मानना पड़ेगा परमाणुत्व को। तो परमाणुत्व है पक्षता का अवच्छेदक का मतलब पक्ष परमाणुत्व धर्म से विशिष्ट है, उसमें परमाणुत्व धर्म रह रहा है। ऐसा आप परमाणु शब्द से परमाणुओं को पक्ष बना करके ही स्वीकार कर रहे हैं, वैशेषिक सिद्धांतियों को कह रहे हैं। का मतलब पक्षभूत परमाणुओं में परमाणुत्व स्वीकार कर रहे हैं पक्षतावच्छेदक के रूप में, और उसे फिर उसमें सिद्ध करने क्या जा रहे हैं? परमाणुत्व को पक्षता का अवच्छेदक बना करके स्थूलत्व। तो वो तो पक्षता अवच्छेदक का विरोधी है। स्थूलत्व सिद्ध करने के लिए जाओ का मतलब पक्षता अवच्छेदक के विरोधी को सिद्ध करने के लिए जा रहे हो, ये दोष है। पक्ष में पक्षता अवच्छेदक के विरोधी को साध्य नहीं बनाया जा सकता, और आपने पक्षता अवच्छेदक के रूप से परमाणुत्व को तो स्वीकार कर लिया परमाणुओं में, और अनुमान करने जा रहे हो स्थूलत्व का, तो ये तो वो तो व्याघात हो जाएगा। स्वयं आप पक्षतावच्छेदक के रूप में अणुत्व को परमाणुओं में स्वीकार करके उसके विरोधी को सिद्ध कर रहे हैं। का मतलब एक प्रकार से आपकी तो वो स्थिति हो जाएगी, कोई व्यक्ति कह करके यानी बोल करके बता दे कि मुझे जीभ नहीं है, मैं गूंगा हूं, ये ऐसे बोल करके कहें, वैसी स्थिति मानी जाएगी, हास्यास्पद आप हो जाओगे। ये वैशेषिक सिद्धांति को इस शंका के माध्यम से कह रहे हैं। जैसे कोई बोल करके बताने वाला व्यक्ति ये कह दे कि मैं गूंगा हूं, तो ये हास्यास्पद बात है उसकी, वदो तो व्याघात इसे कहते हैं, वो वदो तो व्याघात जैसा हो जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ननु अत्र परमाणुत्वम पक्षतावच्छेदकम और तद विरुद्धम स्थूलत्वम कथम साध्यते। तो परमाणु को पक्ष बना करके आपने परमाणुत्व पक्ष में परमाणुत्व को स्वीकार कर लिया और साध्य बनाया परमाणुत्व का विरोधी स्थूलत्व को, ये कैसे हो सकता है? आप तो बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, आपकी इस बात को कौन प्रमाण मानेगा? ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो सिद्धांति कहते हैं कि हम वदो तो व्याघात जिससे सिद्ध हो ऐसी कोई बात करते नहीं है। न इस शब्द से कहा कि यहां पर कोई विरोध नहीं है। क्यों? कहते वायुत्व तेजस्त्वादेह पृथक अवच्छेदकत्वात्। जब हम ये कहते हैं कि परमाणुवः स्थूला, तो उस समय परमाणुत्व को पक्षतावच्छेदक नहीं बनाते, किंतु परमाणु में रहने वाला जो वायुत्व धर्म
वायु के परमाणु में वायुत्व रहेगा, वो धर्म पक्षता का अवच्छेदक है। वायवीय परमाणवः स्थूला स्पर्शवत्वात् घटवत। तो यहां पर पक्ष है वायवीय परमाणु, उसमें एक धर्म है वायुत्व, और घट में तो रूपादि मत्व हेतु है, घट में व्याप्ति घटेगी। स्पर्शत्व भी हेतु है ना, तो स्पर्शत्व वहां ही है। यत्र स्पर्शत्वत्वम तत्र स्थूलत्वम यथा घट। ऐसे वायवीय परमाणु में भी स्पर्शवत्व जो स्थूलत्व का व्याप्य है वो मान रहे हो, तो वायवीय परमाणु पक्ष है, उसमें आएगी पक्षता। पक्षता का अवच्छेदक धर्म होगा जो वायवीय परमाणु में रहने वाला है। वायवीय परमाणु में जैसे परमाणुत्व रहता है ऐसा वायुत्व भी रहता है, वह वायुत्व धर्म पक्षता का अवच्छेदक है। तो त्रेणुकादि में, त्रेणुकादि रूप वायु में भी वायुत्व है, ऐसे परमाणु के क्या नाम, वो वायु के परमाणु में भी वायुत्व है। ऐसे तेजस परमाणु को जब पक्ष बनाएंगे तो तेजस परमाणु वह स्थूला रूपवत्वात् घटवत, तो वहां तेजस्त्व ये पक्षता उच्छेद हुआ। और तेजस्त्व का विरोधी स्थूलत्व नहीं है, वायुत्व का विरोधी स्थूलत्व नहीं है। वायु के त्रेणुकादि में भी वायुत्व रहता है, स्थूलत्व भी रहता है। इसलिए हम पक्षता अवच्छेदक के विरोधी साध्य को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि पक्षता अवच्छेदक परमाणुत्व को ही माना जाए। पक्षता अवच्छेदक तो वायुत्व, तेजस्त्व, जलत्व आदि शब्द से लीजिए, और पृथ्वीत्व ये होंगे। और इन वायुत्वादि के विरोधी स्थूलत्व को नहीं कहा जाता। त्रेणुकादि में देखा गया वायुत्व भी है, स्थूलत्व भी है। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहते हैं कि न वायुत्व तेजस्त्वादे हैं पृथक अवच्छेदकत्वात्। आगे हैं न च अप्रयोजकता कारण शून्यत्वे नित्यत्वे च आत्मवत रूपादि मत्व अयोगात्। अप्रयोजकता कहते हैं अनुकूल तर्क राहित्य को। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि वायुत्व और तेजस्त्व आदि को हम पक्षता का अवच्छेदक बनाते हैं अनुमान में, और स्थूलत्व को सिद्ध करते हैं यदि रूपादि मत्व हेतु से। तो ये रूपादि मत्व हेतु अप्रयोजक नहीं है, अनुकूल तर्क से रहित नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि परमाणु में रूपादि मत्व रहे और स्थूलत्व न रहे, कारणत्व न रहे, ये नहीं कह सकते। इन्हें सकारणत्व न रहे। यदि ऐसा हो तो ये व्यभिचार की शंका कहा जाता है। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, ये व्यभिचार शंका कहलाती है। और इस व्यभिचार शंका का निवर्तक जो तर्क होता है उसे अनुकूल तर्क कहा जाता है। यदि कोई कहे कि पर्वत में धूम भले ही रहे लेकिन अग्नि न रहे, तो ये हुई व्यभिचार की शंका। और इसका निवर्तक अनुकूल तर्क देना होता है कि यदि धूमो वह्नि व्यभिचारी स्यात् तर्हि वह्नि जन्योपि न स्यात्। पर्वत में धूम को स्वीकार करो किंतु अग्नि को मत मानो का अर्थ निकल रहा है पर्वत धूम को वह्नि का व्यभिचारी मानना। जहां वह्नि नहीं है वहां पर भी धूम रहेगा तो वह्नि का व्यभिचारी होगा। और यदि धूम वह्नि का व्यभिचारी है तो उसे फिर वह्नि का कार्य नहीं कहा जाएगा, वह्नि जन्योपि न स्यात्। ये एक अनुकूल तर्क है। लेकिन वह्नि का वो कार्य ही है, प्रत्यक्ष से देखा जा रहा है। ऐसे ही ये जो रूपादि मत्व हेतु है, इस रूपादि मत्व हेतु को आप अप्रयोजक नहीं कह सकते, व्यभिचार शंका का निवर्तक नहीं कह सकते, व्यभिचार शंका के निवर्तक अनुकूल तर्क से रहित नहीं कह सकते। ये व्यभिचार शंका करेंगे यदि पूर्व पक्षी
कि परमाणु में रूपादि मत्व रहे किंतु स्थूलत्व न रहे, अनित्यत्व न रहे, सकारणत्व न रहे, इस प्रकार की व्यभिचार शंका यदि करेंगे तो इस व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क कोई सिद्धांति के पास नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कह रहा है कैसे, तो कहते हैं इस प्रकार कि कारण शून्यत्व, यदि सकारणत्व नहीं मानेंगे, परमाणु में रूपादि मत्व तो मानेंगे लेकिन कारण शून्यत्व नहीं मानेंगे, कारण शून्यत्व मानेंगे सकारणत्व नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, और नित्यत्व मानेंगे कारण शून्यत्व मानेंगे तो रूपादि राहित्य भी मानना पड़ेगा। किस प्रकार कि इस प्रकार की जैसे आत्मा कारण शून्य है, मतलब किसी का कार्य नहीं है, आत्मा में सकारणत्व नहीं है, आत्मा किसी का कार्य नहीं है, नित्य है, वो हम भी मानते हैं आप भी मानते हो। नित्य वस्तु है आत्मा, अविवादित दृष्टांत होता है, और इस आत्मा में नित्यत्व है तो रूपादि मत्व भी नहीं है, कारणत्व नहीं है, कारण शून्यत्व है, नित्यत्व है तो रूपादि राहित्य भी है। तो ऐसा कोई उदाहरण आप बताओ जो कारण शून्य है, नित्य है और रूपादि युक्त है। हम ये अपने अनुकूल तर्क के रूप में ये बता रहे हैं कि देखो आत्मा हम रूपादि रहित स्वीकार करते हैं, वह कारण शून्य भी है, नित्य भी है। जैसे आत्मा नित्य होता हुआ दोनों को भी स्वीकार है, नित्यत्व और कारण शून्यत्व आत्मा में, और रूपादि राहित्य आप भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं। तो यहां रूपादि राहित्य होने से कारण शून्यत्व और नित्यत्व है, मतलब ये निश्चित हो रहा है कि यहां पर कारण शून्यत्व और नित्यत्व जहां रहेगा वहां रूपादि मत्व नहीं रह सकता। और परमाणु में आप रूपादि मत्व मान रहे हो, कारण शून्यत्व कैसे नहीं रहेगा, उससे कारणत्व मानना पड़ेगा। ये अनुकूल तर्क दिया। कारण शून्यत्वे नित्यत्वे च आत्मवद रूपादि मत्व अयोगात। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।